और जो है भीष्म ने अपने जीवन को अपने भतीजे न में हैं, अपने नातीन में, अपने पोतन में कि जाकी रक्षा करूंगो, कि बाकी रक्षा करूंगो, कि जाको करूंगो, और करे कछु नहीं पाए। अरे अपनी बहू की रक्षा कर लेते, द्रौपदी की, कुलवधू की, हैं, कर पाएगा? भगवान ने आके करनी पड़ी। तो ये सजे जो घर के जो जिम्मेदार ठेकेदार बनतना है, भतीजे न के और भैया न के और बिन के, वे करे कछु ना सकत ही, केवल बन रहे हैं कि मैं यूं करूंगो, मैं यूं करूंगो, हैं, क्योंकि गोवर्धन टिक्यो तो कन्हैया की उंगरिया पे है, दुनिया की लठिया तो देखवेगी है, चाहे मानो हाँ लठिया दिखावे को लगी है, ठीक है लगाओ, भगवान खुश होगा कि चलो जौनी ने के सहारो, हाँ बाकी टिकी तो उंगरिया पे भैया। पूरो परिवार, पूरो खानदान, पूरो मोहल्ला, पूरो बड़ो नगरा, पूरी 22 हैं, पूरी 24 जो सवरे देश भी और विदेश भी सब टिके तो भाई की उंगरिया पे हैं। लेकिन हम एक अहंकार लेके बैठे हैं कि मैं जाको प्रधान हूं। हाय साहब, हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान वहां से चले गए, उसके बाद अंतर पड़ा बढ़िया। भगवान वहां से चले गए द्वारिका के लिए। परीक्षित जी का जन्म हुआ और उनको छोटी उम्र में ही राजा बना दिया गया। पांडव लोग, बेश ज्यादा है, कम करो। पांडव लोग जो है, और बेश इसके सीटी ने मारे इसलिए बनाया हो तो बना सकते हो। पांडव जो उत्तराखंड को चले गए भैया, परीक्षित राजा बने तो एक दिन कलयुग से भेंट हो गई, और कलयुग ने जो है 4 जगह मांगी कि हमें 4 जगह रहने के लिए दे दो। तो आज भी कलयुग जो है सब जगह नहीं फैलता है। अब ज्ञान यूँ समझ लो, जहाँ सत्संग है का माँ कलयुग आ सकता है। अरे बाकी बाप दादू आ जाए, बाकी तो हिम्मत का है, बाकी पूरे खानदान के लिए चैलेंज है। कथा में आके दिखावे, सत्संग में आके दिखावे, हाँ पर न्याते हटक जाओ तो घर की जिम्मेदारी मुँह पे ना है, पांडाल की जिम्मेदारी है, सत्संग की जिम्मेदारी है। अब यहाँ को कहो कि कलयुग है, ऐसो रसबर से सत्संग में, तीनों लोकन हो में ना, यह रस बैकुंठ में ना, यह रस स्वर्ग में भी ना, ऐसो रसबर से सत्संग में, तीनों लोकन हो में ना। तो कलयुग आ कैसे पाएगा? इसकी हिम्मत ही नहीं है। बाकी खानदान में पूरे में हिम्मत नहीं है साहब। तो परीक्षित बोले कि कछु जगह तो मुझे दे दो। बोले ठीक है मांगो। तो द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्वेदः। 4 जगह कलयुग को दई। आज भी कलयुग इन्हीं 4 जगहों पर रहता है। पहली जगह है जहाँ ताश होते हैं, वहाँ कलयुग रहता है। उनकी बुद्धि में कभी शांति नहीं रहेगी, उनके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी। जैसे वे जो है ताशन में जो है ना, वो मारता है ना, ताश चौपट करता है, जाके द्वार पे होगो, जाके चौतरा पे होगो, जाके घर पे होगो, बाको सुपड़ा साफ करेगो, और जो खेलेगो बाको सुपड़ा साफ करेगो, और जो देखेगो बाको सबसे ज्यादा करेगो। अब दिखवैया सोच रहे हो कि हम तो कुछ करे ना, हमें कभी लिपे मिले रहे हो। ध्यान रखना, जे जो आज खिलाड़ी है का उतना दिखवैया ही आता है। एक पंक्ति है, स्वर तो दे दो कर। क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो आज जो बेस्ट प्लेयर है ना ताश के, हैं बेकाउदना दर्शक हते हैं, और देखते देखते पहले खिलाड़ी ने कि भैया मैं जा रहा हूँ कि मेरी चाल चल दियो, पहले झूठे को चाल चली,
और सांचे को खेलते खेलते खिलाड़ी हो गए, है ना। वे सब दर्शक ही तो होते। एक बात। दूसरी बात एक और है, जिस समय खेल होता है ना और धरपकड़ है जाए, पकड़ी वाली पुलिस आ जाए कि यहाँ जुआ हैरो का, यहाँ ताश हैरे का, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होते हैं, वे तो भाग जाते हैं और दिख भैया जा ठसक में जा, तो मैं तो देख रहा हूँ साहब, लेकिन पुलिस कहती है कि सबूत का है कि तू देख रो के खेल लो, है। तो ज्यादातर दिखवैया पकड़े जाते हैं और खिलवैया भाग जाते हैं, इसलिए देखने वाले को ज्यादा महंगा पड़ जाता है, समझिएगा मेरी बात को। तो ताश खेलने वाले को ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां कलयुग का निवास रहता है। दूसरी जगह है जहां नशा होता है, जहां जो है बियर पीबती है, जहां अंग्रेजी पीबती है, जहां पे देसी पीबती है, जहां पे पन्नी बाई पीबती है, उन घरों में कलयुग रहता है। कोई यूं कहते मत ना ना जो तो बियर है, जो शराब पराब ना हो, तो यूं समझियो पक्को शराब ही है, पक्को, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है ना। तो जो जहां नशा पत्ता होगा वहां कलयुग का निवास रहता है। तीसरी जगह जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, जहां की बहन बेटी माताएं उल्टे सूदे कपड़ा पहने, जहां में अंगों का दर्शन हो, प्रदर्शन हो, हैं, ऐसी ऐसी बोली भाषा को प्रयोग करें कि आदमी के आग नहीं लगे, पूरा जो है सीना छलनी हो जाए, है ना। ऐसी वाणी को प्रयोग करें जहाँ घर में माताएं, वहां में कलयुग रहता है। और जहां की माता बहनें मोबाइल का गलत प्रयोग करें, उस घर में कलयुग रहता है, और उस घर में किसी दिन बर्बादी आ ही जाती है। मोबाइल का गलत प्रयोग से सब समझ लेना, समझदार हो सब, ठीक है, ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। और चिट्ठी में लिखा जाता है मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना, है ना, ज्यादा कहने की क्या जरूरत है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जिस घर में हिंसा होती है उस घर में भी कलयुग रहता है। परीक्षित ने जब ये 4 जगह दे दी तो कलयुग बोला कि एक मेरे मनते दे दो, ये तो तुम्हें 4 अपे मनते दे दें। बोले ठीक है। जैसे मानो जा दगरे में करके बम्मा पे जाता ना, बम्मा पे, तो बम्मा पे और जा पांडाल के बीच में खरबूजे तरबूजे खेत पत्ता है ना, तो बा को मेल जोल वा कोई आ जाए, है ना, और वो खरबूजे तरबूजे खेत पे के निकल रहे हो तो शर्मी सौदा कहती है कि भाई आ जा खरबूजे खा ले। फिर खाए तो खाए वो तो ठीक है, कोई बात ना, फिर न्यू और कहते हो दुआ दे भैया, हैं, फिर दुआ दरवा के फिर क्या कहते हो, ये दुआ तो तेने अपने मनते दे, अब दुआ ने मेरे मनते दे जी बेशर्म आई है, जी शर्मदार की बात नहीं है, जी बेशर्म आई है, हैं। अरे भैया वो अपनी ओर तो कहता तो ना ही करनी चाहिए, अरे भैया ना है कोई बात ना है, तेने करे है, मेहनत करी है, ठीक है, व्यवहार अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, पर बेशर्म तो जो कहते जिद तेन तो अपनी मनते दई है, अब मेरे मनते तो दुआ दे दे, हैं। तो वो आदमी हो तो बेशर्म है और माताएं हो तो जो कुछ समझ ली अपने आप, हैं। हाँ, तो कलयुग ने कही कि एक मैं मनते तो दे दो, बोले मांग ले भैया। तो कलयुग ने कहा कि सोने में और दे दो, बोले ठीक है मैंने दे दिया। तो माताओं को सोनो चांदी जो है बखत जरूरत के लिए घर पर रखना तो चाहिए, जो उन पर चढ़ता है मिलता है तो रखना चाहिए, कोई बात फेंक थोड़ी देंगे, पर ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, पैरे के डोलनो नहीं चाहिए, हैं, क्योंकि हमारे सोनो चांदी पैरवे ते दुनिया खुश थोड़ी होती है, क्या होता है फूकते है, और पैरे पैरे के तुम दूसरे फूकोगे तो का उतना वो फूक देखो मौको लगेगा तो, हैं। अब फूको वो अलग अलग है, हम का वो तरीका से फूक रहे हैं, वो का वो तरीका से फूकेगा, है ना। अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि ज्यादा सोनो चांदी दिखाओगे तो चोटा लपक जाएंगे कि जी पहरे तो न रही है तो धर के तो न राके होगा, तो चोटन ने तो देवी की जरूरत ना है, वे तो बिना नौते के हाँ आ जाते हैं।
इसलिए सोना चांदी में कलयुग रहता है, उसे ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। अब चाहे मानो और चाहे मत मानो। तो एक दिन खुद परीक्षित ने सोने को मुकुट पहन लो, और वह मुकुट में बैठ के कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी, और वो शिकार खेल में चले गए। और एक ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे भूखे प्यासे, तो ऋषि अपनी समाधि में थे, और इन्होंने वहां जाकर के इधर उधर चक्कर लगाए कि जी समाधि खुल जाए, समाधि खुल जाए। पर वे तो भैया भगवान के ध्यान में डूबे हुए जाते, अब वे कैसे अपनो समाधि खोल लेते। तो इनको बुरा लग गया। जब कलयुग बैठता है ना, तब अपने से बड़ों की क्रियाएं, बड़ों के व्यवहार, बड़ों की बातें भी बुरी लगने लगती हैं। हमें अपने से बड़ों की बातें बुरी लग रही हैं तो समझ लो खोपड़ी पे कलयुग बैठा है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है। तालियों को रोक पाओ तो रोकना, बजाने की नहीं कह रहा हूं, बात ही ऐसी कहूंगा कि ताली अपने आप बजेगी, रोक पाओ तो रोकियो। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, जबकि चांदनी की रात बुरी होती नहीं है, पर चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है। और बिगड़ी हुई औलाद को माँ बाप की हर बात बुरी लगती है। जाके सिर पे कलयुग बैठ जाए, भाई फिर माँ बाप की बात अच्छी लगे वारी नहीं है।